हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के न्यूमेरिकल का वीडियो लेक्चर नंबर 2। हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बहुत से न्यूमेरिकल बताए थे। अब इस वीडियो लेक्चर में उस पैटर्न की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कवर करेंगे और कुछ न्यू पैटर्न के न्यूमेरिकल भी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा शीट का। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड टू हाफ 60 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स रेट कांस्टेंट। इस न्यूमेरिकल को हम लोग दो तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए बताते हैं कैसे। देखिए फर्स्ट मेथड हम आपको बता रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने आपसे क्या बताया था 100%, कह रहा है रिड्यूस टू हाफ, ये 50% यानी हाफ रिड्यूस हो गया। तो 50% रिड्यूस हो गया, ये किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई। तो 100 में 50% रिड्यूस हो गया तो बचा कितना है 50%, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन हो गया a माइनस x की वैल्यू। और हाफ रिड्यूस टू हाफ 60 सेकेंड, और ये प्रोसेस हुआ है कितने समय में 60 सेकेंड में। तो t की वैल्यू हमको गिवन है, क्या रेट कांस्टेंट डिटरमाइन करना है। रेट कांस्टेंट के होता है क्वेश्चन मार्क। चलिए फार्मूला लगाते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम t लॉग में a अपॉन a माइनस x और बेस में क्या 10। चलिए फार्मूला लगाते हैं, k इज इक्वल टू 2.303, टाइम हमको मालूम है 60 सेकेंड, लॉग a की वैल्यू है 100, a माइनस x की वैल्यू है 50 और बेस में क्या चल रहा है बताएंगे 10। आगे बढ़े, 2.303 अपॉन 60 लॉग, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और बेस में क्या चल रहा है 10। k इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड लॉग 2 वेस्ट की वैल्यू 0.3010 होती है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो k इनका अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.6932 अपॉन 60। ठीक, अब बस यहां पर 60 से डिवाइड करेंगे तो अपना जो आंसर है वो आ जाएगा 1.16 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, कैलकुलेशन ये आपका काम है। इसी को हमने डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि हम लोगों ने जब फर्स्ट ऑर्डर की डेफिनेशन, उसका डेरिवेशन, उसके न्यूमेरिकल और फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ में रिलेशन निकाला था, तो ये आया था k is equal to 0.6932 अपॉन t हाफ, ये डायरेक्ट फार्मूला ही था। तो जितने टाइम में कोई सब्सटेंस 50% रिड्यूस होता है वो हाफ लाइफ होती है। तो 60 सेकेंड में जो सब्सटेंस था वो 50% रिड्यूस हो गया था। आपको डायरेक्ट t हाफ की वैल्यू गिवन थी 60 सेकेंड। ठीक, आप इस फार्मूले में पुट कर सकते थे 0.6932 अपॉन t हाफ है 60, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है यहाँ से 1.16 10 टू दी पावर माइनस 2 सेकेंड। आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, बट हमने आपको दोनों मेथड बता दिए। ये वाला मेथड कंसेप्ट को फॉलो करेगा, ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम अगला सवाल बताते हैं। ठीक, चलिए तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव करने वाला है। कह रहा है फॉर अ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कह रहा है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, देखिएगा। फॉर अ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, टेक प्रूव दैट द टाइम टेकन टू कंप्लीट 99.9% रिएक्शन इज 10 टाइम्स ऑफ इट्स हाफ लाइफ। मतलब कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट होती है, उसमें कुछ टाइम लगता होगा, फिर वही रिएक्शन 99.9% तक कंप्लीट हो जाती है, उसमें भी जो टाइम लगता होगा।
तो 50% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसका 10 टाइम्स ज्यादा लगता है रिएक्शन को 99.9% तक कंप्लीट होने। क्लियर हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम लोग स्मॉल ए की वैल्यू तो कल से बता रहे हैं, ठीक? क्या होती है? ए की वैल्यू 100%, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होता है? 100%, ठीक? अब कह रहा है 50%, एक बार रिएक्शन 50% कंप्लीट हुई, एक बार 99.9। हम 50% की बात करते हैं। पहले रिएक्शन कंप्लीट होती है 50%, तो जितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट होती है वो x की वैल्यू 100 में 50% कंप्लीट हो गई, तो बताइए कितना बचा है? 50%। a माइनस एक्स हो गया 50%, ठीक? अब इसमें कुछ टाइम लगता होगा, अपने को टाइम नहीं पता है जब तक, तो हमने मान लिया टाइम t1, लेट कर लिया कि टाइम क्या है? t1 है। स्टार्ट करें फॉर्मूला। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम t, t की जगह रख देंगे t1, log a के प्लेस पर 100 अपॉन a माइनस एक्स कितना? 50। बताइए बेस में क्या? 10। 50 से कैंसिल कर देंगे तो k हो जाएगा 2.303 अपॉन टाइम t1। ये हो जाएगा हमारे पास log 2 बेस 10, ठीक? k इज इक्वल टू 2.303, log 2 की वैल्यू 0.3010 और अपॉन में है हमारे पास t1। क्लियर? k की वैल्यू इसका इंटू कराते हैं तो आता है 0.6932 अपॉन में हो जाएगा t1। नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब फिर वही a तो क्या रहेगा? 100%। इस बार रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुकी थी, 99.9% तक कंप्लीट हो गई है। ये क्या हो गया? x की वैल्यू हो गई 100 में 99.9% कंप्लीट हो गई, तो कितना बचा? 0.1%। तो a माइनस एक्स की वैल्यू क्या कहेंगे? 0.1%। क्लियर हो गया? अब टाइम जब तक नहीं पता है तो टाइम t2, टाइम लेट कर लेंगे क्या? t2 टाइम मैंने लेट कर लिया क्या? t2, ठीक? फॉर्मूला लगाएंगे k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम t की जगह t2, log a के प्लेस पर 100, a माइनस एक्स के प्लेस पर 0.1, बेस में कितना है? 10। पॉइंट आएंगे ऊपर 0 बढ़ेगा, तो 2.303 अपॉन टाइम क्या है? t2 है। 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 to the power 3 और बेस में क्या है? 10। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम t2, log m to the power n आगे आ जाएगा तो 3 आगे, log 10 बेस 10 क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। इसको हम मान के चलते इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इक्वेशन में देखो LHS हमारा सेम है। अगर LHS सेम है तो RHS क्या हो जाएगा? एक दूसरे की इक्वल हो जाएगा। तो 0.6932 अपॉन t1, ठीक? इक्वल में ये वैल्यू 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन में t2। अगर हम इसको यहां से कैंसिल करें तो 0.3010 आएगा। पूछो कैसे? पूछो कैसे? इन दोनों का इंटू कराने पर ये मिलता है, तो जब हम 2.303 से डिवाइड करें तो ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, ये वाली बचेगी। तो वही मैंने लिखा अपॉन में t1 इज इक्वल टू 3y t2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, t1 उधर ले जाएंगे, t2 इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको इधर ले आइए, t2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा t2 अपॉन t1, ये अपॉन में जाएगा 3 अपॉन 0.3010, पॉइंट रहेंगे ऊपर 4 0 बढ़ेंगे। बोलिए, एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू 3000 अपॉन 301। थोड़ा आप गेस करिए कि अगर हमारे पास 300 होता है अप्रॉक्स, तो सीधे सीधे दिख रहा है कि क्या आता है 301 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू जो मिलेगी वो 9.99 के अप्रॉक्स मिलेगी। अब इसको हम लोग क्या कह लेंगे? 10 मान लेंगे।
क्या मान लेंगे, वो लगभग 10 ही है। तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई T1। यही तो कह रहा था कि 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है 50% का 10 टाइम होगा। तो 50% में टाइम लगा था T1, उसका 10 टाइम्स हो गया क्या, T2। कोई दिक्कत आई नहीं। चलिए इसको नोट करिए। फिर इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक, चलिए ओके। आप लोग सेम उसी पैटर्न का एक नया क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन को और 16 नंबर क्वेश्चन को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो दोनों लगभग सेम ही है। तो आप पहले पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, पॉज करिए और सॉल्व करिए। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, आप लोग अपना आंसर मैच करिएगा, या जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो फिर से एक बार लिखिएगा, सुनिएगा। ए हमेशा 100% होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन 100, और कह रहा है 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। और एक बार 90% कंप्लीट, तो हम पहले 90% को लेकर चलते हैं। 100 में 90% कंप्लीट हुई तो x की वैल्यू हो गई, 100 में 90 कंप्लीट हो गई तो कितना बचा है 10%, ये रिमेन कंसंट्रेशन हो गया, तो a माइनस एक्स की वैल्यू हो गई। ठीक, टाइम अपने को नहीं पता तो हम टाइम माने ले रहे हैं, लेट कर लिया, टाइम क्या है t1। फॉर्मूला लगाएंगे 2.303 अपॉन टाइम t1, लॉग में a के प्लेस पर रखेंगे 100 अपॉन a माइनस एक्स के प्लेस पर 10 और बेस में 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2.303 अपॉन टाइम नहीं पता है, log 10 बेस 10 की वैल्यू होती है 1। ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत आई नहीं आई, आगे बढ़े। चलिए अब हम बात करेंगे, ए आपको दिया है 100%, मतलब ए 100 ही होता है। इस बार रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो गई, यानी ये वैल्यू किसकी हो गई, एक्स की। तो बचा कितना है 0.1%, तो ये क्या हो गया a माइनस एक्स की वैल्यू। इस बार टाइम हम माने ले रहे हैं t2 है, टाइम क्या है t2। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम t2, लॉग में a अपॉन a माइनस एक्स और बेस में क्या चल रहा है 10। चलिए k इज इक्वल टू 2.303, टाइम t2 नहीं पता है, log a कितना है 100, a माइनस x कितना है इस बार 0.1%, बेस में कितना है 10, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ा लेंगे, बोलिए। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम t2, 1000 को लिखेंगे 10 टू दी पावर 3 और बेस 10। क्लियर हो गया। log m टू दी पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, l log m, पावर उठकर आगे आ जाती है। 2.303 अपॉन टाइम t2, 3 इंटू log 10 बेस 10 कितना हो जाएगा 1। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम t2 मल्टीप्लाइड 3, log 10 बेस 10 क्या हो जाएगा बताएंगे 1। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, वही जो रोज करते हैं। क्या करते हैं भाई साहब, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2, दोनों का LHS इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, RHS इक्वल हो जाएगा। ठीक, LHS इक्वल तो RHS इक्वल कर लो। चले 2.303 अपॉन T1 इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 3t2, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 अपॉन t1 इज इक्वल टू 3 अपॉन t2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t2 इज इक्वल टू 3 इंटू t1। यही करना था प्रूफ, हेंस प्रूफ, यहीं से प्रूफ हो गया। 3 टाइम्स कह रहा था, कोई दिक्कत आई नहीं आई। चलिए इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। आइए हम आपको एक उसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और देते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा फॉर अ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर प्रूव दैट द टाइम टेकन टू कंप्लीट 99% रिएक्शन इज डबल टाइम्स ऑफ इट्स 90% कंप्लीट। 90% कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उससे डबल टाइम लग जाता है 99.9% तक कंप्लीट होने में।
पॉज करिए, ट्राई करिए। ठीक, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने सॉल्व किया है वो एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। जिन लोगों ने सॉल्व नहीं कर पाए हैं वो आप लोग बोर्ड पर अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए a इज इक्वल टू 100% होगा। क्लियर? 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो वो मैंने x मान ली, और 100 में 90 कंप्लीट हो गई तो कितना बचेगा बताएंगे नहीं कि आप लोग? 10% बचा। तो ये रिमेन कंसंट्रेशन a माइनस एक्स। अब टाइम पूछ रहा है तो टाइम हो जाएगा कितना हो जाएगा? टाइम नहीं पता है तो टाइम हमने लेट कर लिया t1 है। फाइनल लगाएंगे 2.303 अपॉन टाइम t log a अपॉन a माइनस एक्स बेस 10। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशन से फार्मूला आया था। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। 2.303 टाइम क्या माना है अपने ने? t1 log a कितना है? 100, a माइनस एक्स कितना है? 10, और बेस में कितना? 10। 10 से 0 कैंसिल हो गया। 2.303 अपॉन टाइम t log 10 बेस 10 कितना होता है? 1। ये क्या बन गई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। कोई दिक्कत? आगे देखें। अब a इज इक्वल टू 100%। इस बार रिएक्शन 99% कंप्लीट हो गई है, तो 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। कितना बचा है? 100 में 99 कंप्लीट हो गया है तो 1% बचा है। टाइम नहीं पता है तो टाइम हम लेट करे ले रहे हैं क्या? t2। चलिए एक बार फिर से फार्मूला लगाते हैं। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम log a अपॉन a माइनस एक्स और बेस में 10। स्टार्ट करें। 2.303 टाइम t के प्लेस पर क्या रखेंगे? t2 रख देंगे। इस बार टाइम t2 माना है। log a के प्लेस पर 100, a माइनस एक्स कितना है हमारे पास? 1, और बेस में क्या होता है? 10। ठीक, ऊपर देखिएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम t2। 100 को लिख सकते हैं 10 का होल स्क्वायर बेस 10। कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। 2.303 अपॉन टाइम t2 log m टू दी पावर n आगे आ जाएगा तो 2 आगे, और log 10 बेस 10 क्या होता है? 1। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को अगर आप गौर से देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड तो क्या हो जाएगा? LHS दोनों का ही बराबर, तो RHS बराबर हो जाएगा। तो 2.303 अपॉन t1 इज इक्वल टू 2.303 t2 इंटू में हो जाएगा 2। बोलिए, ये सीधे सीधे कैंसिल हो रहा है। क्या बचेगा? 1 अपॉन t1 इज इक्वल टू 2 बाई t2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे t2 और 2 इंटू t1। यही तो कह रहा था कि 90% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसका डबल टाइम लगता है 99.9%। 90% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको माना था t1, देखिए इसका डबल टाइम लग रहा है t2 के लिए। कोई दिक्कत नहीं? चलिए इसको नोट करिए। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने शीट के क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सुनिएगा, A तो हम 1 ही मानते हैं। आगे क्या कह रहा है? In a first order reaction is the initial amount of a substance। इनिशियल अमाउंट आपको नहीं दे रखी, हमने कहा था अगर परसेंटेज माननी है तो 100 मानेंगे, अगर परसेंटेज नहीं मानी तो आप जानते हैं 100% का मतलब अपॉन में 100 क्या आ जाएगा? 1, है ना? तो इनिशियल अमाउंट अगर परसेंट माननी तो आप 100 मानेंगे, अदरवाइज आप क्या मान लेंगे? 1। ठीक है ना? कह रहा बिकम्स 1/3। इनिशियल अमाउंट 1 थी, ये 100 सेकेंड में 1/3 रह जाती है, तो 1/3 हो जाती है। बिकम्स कह रहा है तो ये a माइनस एक्स की वैल्यू होगी 100 सेकेंड में, तो ये हो गया t। क्या हो गया? t। चलिए फार्मूला लगाएं। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम log
ए 1 अपॉन, पहले फार्मूला लगा लेते हैं, चलिए a अपॉन a माइनस एक्स और बेस में क्या है, तो k इज इक्वल टू 2.303, टाइम कितना है 100, लॉग बताइए a कितना है 1, बताइए a माइनस एक्स कितना है 1/3, ठीक, और बेस में क्या चल रहा है, अब आपको पता 3 जाएगा ऊपर, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100, 3 ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा log 3 और बेस 10। हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने ले रहे हैं, कि आगे सॉल्व नहीं करते हैं, शायद log 3 की वैल्यू पुट करनी पड़े या हो सकता है कैंसिल हो जाए, तो लास्ट में देख लेंगे हम लोग। अब a तो 1 ही मानेंगे, इस बार 1/9 रह जाती है, तो ये रिमेन कंसंट्रेशन हो गया a माइनस एक्स की वैल्यू। इस बार टाइम नहीं पता है, टाइम नहीं पता है, टाइम ही डिटरमाइन करना है, तो टाइम माने ले रहे हैं क्या t, क्या माने ले रहे हैं t। चलिए फॉर्मूला लगाएं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम t लॉग a यानी 1, a माइनस एक्स इस बार हो जाएगा कितना 1/9, और बेस में क्या है 9 जाएगा ऊपर, 2.303, टाइम नहीं पता है, लॉग 9 जाएगा ऊपर, तो 9 को लिख लेंगे 3 का होल स्क्वायर, 9 को पहले ऊपर ले जाएंगे, फिर 9 को लिख लेंगे 3 का होल स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू 2.303 टाइम log m टू दी पावर n आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आ जाएगा, और log 3 बेस 10। बोलिए इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए दोनों इक्वेशन का LHS बराबर है, तो दोनों का RHS बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन 100 इंटू में log 3 बेस 10, ये फर्स्ट इक्वेशन की LHS का के। अब दोनों का LHS बराबर सेकंड इक्वेशन की 2.303 अपॉन टाइम t, 2 इंटू log 3 बेस 10। हमने देखा log 3 से log 3 कैंसिल हो गया, 2.30 से ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 100 इक्वल में 2/t, क्लियर हो गया। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग, सेकेंड्स, 200 सेकेंड। उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं। अब हम कुछ आपको न्यू टाइप के क्वेश्चन बताते हैं, देखिएगा बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये वाले, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में तो आते ही हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सुनिए कैसे स्टार्ट करेंगे। किसी भी रिएक्शन के लिए पहले लगाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। कोई भी रिएक्शन दे रखी हो पहले तो आप लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे। क्या होता है, dx अपॉन dt, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। दो रिएक्टेंट है हमारे पास, लेफ्ट साइड वाले रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं, राइट साइड वाला प्रोडक्ट। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, dx अपॉन dt से। रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ वेलोसिटी या स्पीड ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, dx अपॉन dt से। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के एक्टिव मास या कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। जैसे हमारे पास दो रिएक्टेंट है A और B, A का एक्टिव मास और B का एक्टिव मास, दोनों के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल। अब हमको पता कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लगाएंगे तो प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल का साइन आ जाएगा। जब तक हमें कंसंट्रेशन पता नहीं है कि चेंज हो रहा है या नहीं, ऑर्डर पता नहीं है, तब तक हम पावर मानेंगे x और पावर मानेंगे y। ठीक है, x y की वैल्यू निकाल कर यहीं पे पुट कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा, वो रेट लॉ होगा, और जो x y का सम होगा वो हमारा टोटल रिएक्शन का ऑर्डर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार ये पहली वाली वैल्यू पुट करिए, तो रेट क्या है,
1.2 रेट क्या है हमारे पास 1.2 रेट मीन्स dx अपॉन dt रेट मीन्स dx अपॉन dt ठीक चलिए 1.2 10 टू दी पावर माइनस 6k a के प्लेस पर 3 टू दी पावर x b के प्लेस पर 4 टू दी पावर y नाउ इक्वेशन नंबर 2 बन गए एक बार ये वाली वैल्यू पुट करें तो रेट हो जाएगा हमारे पास 2.4 10 टू दी पावर माइनस 6k a के प्लेस पर 3 टू दी पावर x b के प्लेस पर 8 टू दी पावर y इक्वेशन नंबर 3 थर्ड वाली वैल्यू पुट करिए तो रेट हो जाएगा 3.6 10 टू दी पावर माइनस 6k a के प्लेस पर 9 टू दी पावर x क्या 9 टू दी पावर x b के प्लेस पर 4 टू दी पावर y इक्वेशन नंबर 4 बन गई ठीक है। अब हमको इसको ऐसे सॉल्व करना है कि x y की वैल्यू निकल आए बाकी सारी वैल्यू कैंसिल करनी होगी तो इक्वेशन 2 में 3 से डिवाइड किया तो x वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी एक बार 2 में 4 से डिवाइड करें तो y वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए पहला ऑपरेशन करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे ठीक इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 से डिवाइड LHS को LHS से डिवाइड करो RHS को RHS से चलो 2.4 into 10 to the power minus 6 LHS में LHS से डिवाइड 1.2 10 to the power minus 6 इक्वल में K 3 to the power X 8 to the power Y upon K 3 to the power X 4 to the power y क्लियर हो गया क्या करें ये पूरा कैंसिल होगा 2 आएगा ठीक ये सीधे सीधे कैंसिल हो रहा 12 से काटेंगे 12 2 जा 24 हो जाएगा ये 3 टू दी पावर x गया k से k गया ये बचेगा मेरे पास 8y4 की होल पावर y 4 से कैंसिल कर देंगे तो 2 इज इक्वल टू 2 की पावर y जिसकी पावर कुछ नहीं भाई साहब उसकी पावर 1 तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़े अब हम ऑपरेशन करेंगे इक्वेशन 4 को 2 से डिवाइड करें ताकि y वाला टर्म्स कैंसिल हो जाए x की वैल्यू आ जाए इक्वेशन 4 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से चलिए क्या है हमारे पास 3.6 10 टू दी पावर माइनस का 6 ठीक LHS में क्या है 1.2 10 टू दी पावर माइनस 6 इक्वल में क्या है k 9 टू दी पावर x 4 टू दी पावर y चलिए इक्वेशन 2 भी देखिए क्या है k 3 टू दी पावर x और 4 टू दी पावर y ठीक चलिए कैंसिल करते हैं ये सीधे सीधे गया 12 3 36 इधर आइए 4 टू दी पावर y गया सीधे k गया 9y3 की होल पावर x 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर x जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1 बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 x और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt के a टू दी पावर x 1 b टू दी पावर y कितना है 1 ऑर्डर with respect to
ए के रिस्पेक्ट में अगर ऑर्डर पूछा गया है तो 1, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 1, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोई पूछे तो दोनों का सम 1 + 1 कितना आएगा 2, और रेट लॉ पूछता है तो रेट लॉ यही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत आई क्वेश्चन में? नहीं आए, चलिए इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए सेम उसी पैटर्न का एक क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, सुनिएगा। रिएक्शन दे रखी है तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। सबसे पहले दी हुई रिएक्शन के लिए हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं, ठीक है ना। दी हुई रिएक्शन के लिए क्या लगाएंगे? लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन dx upon dt is directly proportional to concentration of the reactant। ये हो गया। जब तक ऑर्डर नहीं पता हम उसको मान के चलते हैं x y z n m n, जो भी आपकी इच्छा मान लीजिए। प्रोपोर्शनलिटी साइड आगे एक कांस्टेंट लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे क्या, इसको माने इक्वेशन 1 x की वैल्यू निकाल कर यहीं पे पुट कर देंगे, इतना आंसर होगा। चलिए कैसे, एक बार एक ही जगह पर a का कंसंट्रेशन और dx upon dt की जगह पे रेट, फिर एक बार दोबारा में a का कंसंट्रेशन ये 4 और रेट हो जाएगी 2.4। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। पहली वाली 6 × 10⁻³ ठीक, इक्वल में k के प्लेस पे क्या रखेंगे 2 की पावर x। नाउ इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इसके बाद ये वाली वैल्यू पुट करिए 2.4 10⁻⁻²। ठीक, a के प्लेस पर 4 टू दी पावर x। नाउ इक्वेशन नंबर 4। कोई दिक्कत आई? नहीं। चलिए इक्वेशन नंबर 2 में थर्ड से डिवाइड करते हैं। चलिए करिए, इक्वेशन 2 में थर्ड में 2 से, वो जो आपकी थर्ड में 2 से कर लेते हैं, ठीक है ना, इजी लगेगा। तो 2.4 10⁻⁻² में डिवाइड करेंगे 6 × 10⁻³ से। इधर देखिएगा k 4 टू दी पावर x को डिवाइड करेंगे k 2 की पावर x से। अब एक देखिएगा, पॉइंट को अगर हम राइट साइड में खिसकाते हैं तो पावर माइनस में बढ़ती है, तो पॉइंट को एक डिजिट इधर खिसकाएंगे, पावर हो जाएगी -3, यानी ये हो जाएगा 24 10⁻³ अपॉन में 6 × 10⁻³ बोलिए कोई दिक्कत आई? 10⁻³ कैंसिल, 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 4 जा 24। इधर क्या हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2 की होल पावर x। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। क्लियर हो गया? और इधर हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर x। बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए, तो dx upon dt इज इक्वल टू k a टू द पावर x कितना है 2। ये अपना आंसर हो गया। तो जो पावर होती है वो ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना हो गया 2, और ये हो गया हमारा रेट लॉ। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारा 28, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हल्का सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन से थोड़ा सा हटके होगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या करें, dx upon dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट है ए, कंसंट्रेशन का मींस एक्टिव मास कह लो, ये कंसंट्रेशन की बात। जब तक हमें ऑर्डर नहीं पता हम क्या मान लेंगे n। प्रोपोर्शनलिटी साइड आगे लगाएंगे कांस्टेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल का साइन। इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
चलिए वैल्यू पुट कर देगी, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। रेट की प्लेस पर 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 के, ए के प्लेस पर 3.2 होल पावर n। नाउ इक्वेशन नंबर, एक बार ये वाला डेटा पुट करेंगे, 8.4 10 टू दी पावर माइनस का 3 इक्वल में के, ए के प्लेस पर 6.4 होल पावर n। इक्वेशन नंबर, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर 3 में 2 से करेंगे डिवाइड, LHS को LHS से डिवाइड करेंगे और RHS को RHS से। तो 8.4 10 टू दी पावर माइनस 3 को डिवाइड करेंगे 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 के, 6.4 होल पावर n को डिवाइड करेंगे के 3.2 की होल पावर n से। बोलिए ये तो सीधे सीधे कैंसिल, 8.4 अपॉन 6 इक्वल में हमने देखा कि इसे कैंसिल हो गया, तो 6.4 अपॉन 3.2 की होल पावर n। कोई दिक्कत नहीं, आइए 6 कैंसिल करते हैं, 6 1 6 एंड 6 4 24। ठीक, ये कैंसिल करेंगे तो 2 की पावर n। अब इसको पॉज करिए, आप थोड़ा सा ट्राई करिए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए पॉज करिए और ट्राई करिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब अपना आंसर मैच करिएगा कि आप सॉल्व कर पाए, नहीं कर पाए। तो देखिए कैसे, 1.4 √2 की वैल्यू होती है, हाइट एंड डिस्टेंस में √2 √3 की वैल्यू हमको बताई जाती है। तो 1.4 √2 की वैल्यू है 2 की पावर n। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो रूट को हटाएंगे और पावर लगा देंगे 1/2। इधर क्या है 2 की पावर n। बेस इक्वल होते हैं तो पावर भी इक्वल हो जाती है, तो n क्या हो गया 1/2। यानी हमारा जो ऑर्डर आया है 0.5 यानी 1/2। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर वैल्यू पुट करिए n की, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल में k a टू द पावर x। n की जगह पे क्या रखेंगे, सॉरी n की जगह क्या रखेंगे 1/2। ये हो गया हमारा रेट लॉ। क्या हो गया, रेट। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्ट आया होगा, मजा आया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन भी और करेंगे, उसमें आपको पहले सॉल्व करना होगा, अगर आपसे नहीं होगा तो फिर हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसको नोट करिए। आइए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा। किसी भी रिएक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे। क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट है ए, उसका कंसंट्रेशन। और जब तक हमको ऑर्डर नहीं पता तो क्या मान लेंगे x। तो dx अपॉन dt, प्रोपोर्शनलिटी साइन है कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल का साइन। a के प्लेस पर a की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, अभी नहीं करते हैं a टू दी पावर x, इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर। अब चलिए डेटा पुट करते हैं। dx अपॉन dt कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 के, a कितना है 2.1 होल पावर x, इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक बार ये वाला डेटा पुट करते हैं। 10.2 10 टू दी पावर माइनस 6 के, a के प्लेस पर 6.3 होल पावर x। नाउ इक्वेशन नंबर, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में 2 से करेंगे डिवाइड, LHS को LHS से और RHS को RHS से। कैसे करेंगे, 10.2 10 टू दी पावर माइनस 6 में डिवाइड करेंगे 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 से। इधर क्या हो जाएगा कि 6.3 की होल पावर x में के 2.1 की होल पावर x से। ठीक,
ये सीधे सीधे कैंसिल हो रहा, ये के से के कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5.1, इधर हो जाएगा 3 to the power x। चलिए इसको पॉज करिए और आप ट्राई करिए, देख कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। जितने लोगों का सॉल्व हो जाए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हमने सॉल्व कर लिया था, झूठ मत बोलिएगा। चलिए जिनका सॉल्व नहीं हो पाया है हम बता रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगेगा। बेस जब तक इक्वल नहीं होगा तो पावर भी इक्वल नहीं हो पाएंगे, तो हम क्या करें। मैंने सोचा 5.1 को लिख लें 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 3, यही आएगा। इधर क्या है 3 to the power x, 1.7 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.7 मल्टीप्लाइड 3 to the power x। रूट का मतलब होता है पावर 1/2 इंटू 3 की पावर, जिसकी पावर को उसकी पावर 1 इक्वल में 3 to the power x। बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी 1 + 1/2 इक्वल में 3 to the power x। तो ये हो जाएगा 3 to the power 3/2 इक्वल में 3 to the power x। क्या हो जाएगा 3 to the power x। बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगी 3/2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1.5। यानी अपना जो ऑर्डर आया है वो कितना आया है 1.5। ये x की वैल्यू वापस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, तो dx/dt इक्वल में k a to the power x के प्लेस पे रख देंगे 1.5। तो ये हो गया हमारा रेट लॉ। उम्मीद है आपको इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्ट आया होगा। इस पैटर्न के और भी न्यूमेरिकल हैं, आप सीट से सॉल्व करिएगा। नहीं आते हैं तो हम अगले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।